गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छी तरह से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। पहले छुट्टियों से पहले हम लोगों ने कबीर के बारे में पढ़ा था, मीरा के पद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बिहारी के बारे में। बिहारी के दोहे पढ़ेंगे और बिहारी के दोहे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था, अपने मध्य प्रदेश में ही हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के थे तभी इनके पिता ओरछा चले गए थे और वहां बिहारी ने आचार्य केशव दास से शिक्षा प्राप्त की। यही बिहारी रहीम के संपर्क में भी आए थे। रहीम आपने कक्षा 9 में 9th क्लास में पढ़ रखा है। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर अर्थात राजस्थान में भी बिताए थे। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव की खासियत थी कि विनोदी थे, व्यंग प्रिय थे और 1663 में इनकी मृत्यु हुई थी। बिहारी की बहुत सारी रचनाएं नहीं है, इन्होंने एक ही रचना सतसई उपलब्ध है और जिसमें 700 दोहे संग्रहित हैं। लोक शास्त्र और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी बहुत अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था और इनकी कविताएं मुख्यतः श्रृंगार रस की हैं, इसलिए नायक नायिका या नायकी के वे चेष्टाएं जिन्हें भाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज की है, वो साहित्यिक है। इसके अलावा इनकी भाषा में पूर्वी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग होना इनकी भाषा में स्वाभाविक ही है। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे, अर्थात कम से कम शब्दों में गंभीर से गंभीर बात, बड़ी से बड़ी बात कह लेते थे। बिहारी की ब्रजभाषा मानक भाषा है। सत्सई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सारगर्भित दोहे हैं। उसमें अनेक नीति संबंधित भी दोहे हैं और बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगारपरक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। जो दोहे अभी आप पढ़ेंगे उसमें सभी प्रकार की छटाएं हैं। उसमें श्री कृष्ण का वर्णन भी है, नायक नायिका का वर्णन भी है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी है। तो आइए पढ़ते हैं हम बिहारी के दोहे। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनु नील मणि सैल पर आतप परियो प्रभात। स्टूडेंट्स, आपकी सुविधा के लिए हमने शब्दों के अर्थ सामने ही लिखे हैं, दोहे के सामने लिखे हैं। वैसे तो आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप खोलेंगे तो आपकी बुक में सारे शब्द मिलेंगे, वो शब्द अर्थ, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर दिए हैं। सोहत का अर्थ है सुशोभित होना। ओढ़े माने ओढ़कर, पीत माने पीला, पटु माने वस्त्र, श्याम माने श्री कृष्ण, गात माने शरीर, सैल माने सैल शैल का ही रूप है, शैल माने पर्वत, आतप माने धूप, प्रभात माने सुबह। तो कवि का कहना है, श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया उन्होंने कि श्री कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे हैं पीले वस्त्रों को पहनकर, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि सोहत ओढ़े पीत पट, पीले वस्त्रों को अपने सांवले शरीर पर ओढ़कर श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर, नीली मणियों से जटित पर्वत पर सुबह की आतप परियो प्रभात, सुबह की सुनहरी धूप पड़ रही हो।
तो हमने आपको भावार्थ भी यहाँ पर दिया है, आपको अधिक से अधिक इजी बना के दिया है सब चीज, ताकि आप एक बार अगर वीडियो खोलें तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाए। देखिए भावार्थ भी हमने इसमें दिया है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। उनके ऊपर सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को कभी हमने नीलमणि पर्वत माना है और समान कहा है, पर्वत के समान कहा है, तथा पीले वस्त्रों की कल्पना या समानता प्रातःकालीन धूप से की गई है। जैसा कि इन पंक्तियों में हम अलंकार भी देख रहे हैं। अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो अलंकार भी अब आपके सिलेबस में आ गया है। तो जहां पर जिन पंक्तियों में ज्यों, मानो, जानो इत्यादि शब्द आते हैं तो मानना चाहिए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम अपनी पंक्ति देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ये देखिए, मनो नीलमणि शैल पर, मानो कल्पना करो, कल्पना करते हैं कवि जैसे नीली मणियों से जटित पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही है। यहाँ पर मनो शब्द आया है, अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक अलंकार से हम आपको और परिचित करवाते हैं, वो है अनुप्रास अलंकार। जब आपको अलंकार बताएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। अनुप्रास अलंकार में जब एक वर्ण की आवृत्ति दो या उससे अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम इन पंक्तियों में हमने अंडरलाइन पहले ही कर रखा है। देखिए, पीत पटु, प वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है। श्याम सलोने में स वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पहले उत्प्रेक्षा अलंकार मनो में हमने देखा और उसके बाद अनुप्रास अलंकार देखा। दूसरा दोहा देखते हैं। कहलाने, अब यहाँ प्रकृति का वर्णन है। कहलाने एकत वसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन 100 कियो, जगतु तपोवन 100 कियो, दीरक दाग निदाग। शब्दों के अर्थ देखते हैं। अहि माने सर्प, सांप, मयूर माने मोर, मृग माने हिरण, बाघ माने शेर या बाघ। तपोवन माने जहां तपस्वी रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं। दीर्घ दाग अर्थात भयंकर गर्मी। निदाग मीन्स ग्रीष्म ऋतु। अब कवि ने यहाँ क्या बताया है, कहलाने एकत वसत, कि आपस में यद्यपि सांप और मोर, मृग और बाघ दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते, हिंसक हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो इकट्ठे बस रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं एक साथ? जगतु तपोवन 100 कियो, दीर्घ दाग निदाग। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ग्रीष्म ऋतु में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि वो सब शांति से एक साथ बैठे हैं। तपोवन, जिस प्रकार तपोवन में तपस्वी बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ईर्ष्या के शांत भाव से रहते हैं, ठीक वैसे ही जंगल के सारे पशु पक्षी, जीव जंतु एक साथ शांति से रह रहे हैं। देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि भीषण गर्मी से परेशान सभी जीव जंतु जो परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं, एक ही स्थान पर बैठे हैं, जो कि बहुत ही आश्चर्य है। कवि ने बताया है मोर और सांप, हिरण और बाघ, जिनके एक साथ रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, शांतिपूर्वक बिना हिंसक हुए बैठे हैं। ये सब क्यों संभव हुआ है? ये सब संभव हुआ है गर्मी के कारण। गर्मी के कारण जंगल तपोवन के समान हो गया है। जिस प्रकार तपोवन में सब लोग आपसी द्वेष भुलाकर शांति से रहते हैं, वैसे ही
गर्मी से बेहाल ये जीव जंतु इकट्ठे एक साथ शांतिपूर्वक रह रहे हैं। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। बदरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भो हनु हसे, दैन कहे नटी जाए। बहुत सुंदर वर्णन किया है कवि ने। श्री कृष्ण और गोपियों का वर्णन किया है। बद रस, बात करने का आनंद, लाल माने लालच माने लालच, लाल माने श्री कृष्ण, मुरली माने बांसुरी, लुकाई माने छिपाना, सौ माने शपथ लेना, शपथ खाना, किसी शपथ लेना, बहु माने बहुत से, आईब्रोज जिनको बोलते हैं, नटी माने मना करना। इसमें कवि ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं, बात करने के आनंद का लालच श्री कृष्ण से, यहां से लेते हैं हम लोग, श्री कृष्ण से बात करने के आनंद का लालच के कारण गोपियों ने उनकी मुरली छुपा दी है। सौ करे, शपथ ले रही हैं, गोपियां कसम खाती हैं, शपथ लेती हैं कि हमने मुरली नहीं ली है। बहु हनु हसे, लेकिन अपनी भ्रकुटियों से, अपनी भौं से कुटिलता की हंसी हंस भी रही हैं और बांसुरी देने से इनकार कर देती हैं। भौं के इशारे से हंस रही हैं, अर्थात कृष्ण जी को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही हैं। लालच है उनको कि यदि श्री कृष्ण को बांसुरी मिल गई तो वो बांसुरी बजाएंगे, फिर वो गोपियों से बात कहां करेंगे। इसलिए बात करने के आनंद के लालच के कारण गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली छिपाकर रख दी है और शपथ ले रही है। सौ करे, जैसे आप लोग शपथ अपने एक दूसरे से लेते हैं, एक दूसरे की अपने फ्रेंड के लिए कि शपथ लेते हैं, इस तरह शपथ ले रही है और लेकिन भौं से हंस भी रही है। दैन कहे नटी जाए, और बांसुरी को दे, नटी माने मना, और बांसुरी को देने को मना कर रही। भावार्थ पढ़ लेते हैं एक बार, जो हमने आपके लिए लिख के रखा है। इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियां कसम खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है और भौएं घुमाकर, भौं से इशारा करके हंस रही हैं। श्री कृष्ण भी उनकी मनोदशा को समझ रहे हैं। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, लेकिन वो देख रहे हैं, इनकी लीलाओं को देख रहे हैं, गोपियों की लीलाओं को, और मन ही मन आनंद ले रहे हैं। अब नेक्स्ट दोहे में कवि ने नायक और नायिका का वर्णन किया है, नायक और नायिका के व्यवहार का वर्णन किया है। मुख्यतः बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं और उन्होंने बहुत सुंदरता से नायक नायिका किस तरह इशारों इशारों में बात करते हैं उसका वर्णन किया। तो देखते हैं दोहे को। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनों की सब बात। शब्दों के अर्थ देखते हैं। कहत माने कहते हैं, नटत माने इनकार करना, रीझत माने मोहित होना, खिजत माने बनावटी गुस्सा, मिलत माने मिलना, खिलत माने प्रसन्न होना, लजियात माने शर्माना, भवन माने भवन या घर, नैनों माने आंखों से। तो जो नायक है वो इशारों ही इशारों में अपने मन की बात नायिका से कहता है। नायिका इनकार करती है। नटक, जब इशारों ही इशारों में नायक अपने मन की बात कहता है तो नायिका इनकार करती है। नायिका के इनकार करने पर रीझत, नायक रीझ जाता है, सम्मोहित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उस पर उसको प्रेम हो आता है।
खिजत और उसके इस स्वभाव को देखकर, उसकी इस लीला को देखकर प्रेमिका नायिका खिजत बनावटी गुस्सा प्रकट करती है। मन से प्रसन्न है इसलिए दिखावटी गुस्सा प्रकट करती है। मिलत, और जब वो इशारों इशारों में मिलने की बात करता है, कौन? नायक। खिलत, तो खिल जाती है अर्थात नायिका प्रसन्न हो जाती है। और प्रसन्न होने के साथ फिर क्या करती है? लज्जियात, उसको लज्जा भी आ जाती है, शर्म भी आ जाती है। भरे भवन में करत है नैनो ही सब बात। भरे भवन माने भवन या घर, अर्थात जहां पर सारे पारिवारिक सदस्य हैं, घर के सभी लोग हैं। तो भरे भवन में करत है, भवन भरा हुआ है, घर में जितने लोग हैं सब हैं वहां पर। नायक और नायिका क्या करते हैं? नैनों ही सब बात, आंखों ही आंखों में इशारे करके अपनी पूरी बात कर लेते हैं, अपनी पूरी बात एक दूसरे को समझा लेते हैं। तो यहाँ पूरा आंखों पर पूरा दोहा केंद्रित है कि किस प्रकार आंखों का प्रयोग करके आंखों ही आंखों में सारी बात हो जा रही है। किसी की बात करने की जरूरत नहीं, मोबाइल की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, सारे लोग घर में उपस्थित हैं। ऐसे में नायक अपने मन की बात कहता है, नायिका इनकार करती है और नायक उसके इस इनकार पर रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है उसके प्रति। खिजत, वो अपने बनावटी गुस्सा प्रकट करती है, आंखों ही आंखों में मिलने की बात होती है तो वो खिल भी जाती है, प्रसन्न हो जाती है और इसके साथ ही उसे लज्जा भी आ जाती है, शर्मा जाती है। और भरे भवन में सारे सदस्यों से, घर वालों से घर भरा हुआ है और ऐसी स्थिति में भी नायक नायिका आपस में इशारों इशारों में बात कर लेते हैं और घर वालों को कुछ पता भी नहीं चलता। देखिए, श्रृंगार रस के कवि श्री बिहारी ने नायक नायिका की आंखों आंखों में होने वाली बातचीत का सुंदर वर्णन किया। नायक की बातों का उत्तर नायिका कभी इनकार से देती है, कभी बनावटी गुस्से करती है, कभी मोहित होती है और जब उनकी आंखें मिल जाती हैं तो प्रसन्न हो जाती है तथा शर्मा जाती है। कवि का कहना है कि भरे भवन में वे आंखों ही आंखों में बात करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तो आज तक का लेसन इतना ही, बाकी के दोहे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब हम दूसरी बार क्लास में आएंगे, गूगल क्लासरूम में आपसे मिलेंगे, तब पढ़ेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी।